आज मैं आप सबों के बीच इस वीडियो के माध्यम से कालिदास की कहानियाँ को शेयर करूँगा। कालिदास का जो जन्म हुआ था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में हुआ था, लेकिन अभी तक ये किसी को नहीं पता कि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था या तो मृत्यु कहाँ हुआ था, और न ही इनके माता पिता के बारे में पता है। सिर्फ इतना पता है कि कालिदास जब 5 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके माता पिता के देहांत होने के बाद उनका लालन पालन जो हुआ था दयालु ग्वाल नामक एक व्यक्ति ने किया था। दयालु ग्वाल के पास अनेक गायें थी। कालिदास ने दयालु ग्वाल के कामों में हाथ बटाया करते थे, उनके गायों को चराया करते थे। गाय चराने के बाद जो भी समय कालिदास के पास बचता था, वो एक काली माता का मंदिर था जिसमें जाकर वे पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि कालिदास की पत्नी एक राजकुमारी थी। विदोत्मा ने अपने गुरु से शास्त्रार्थ की और उसने अपने गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित कर दी, जिसके कारण विदोत्मा को अभिमान हो गया। अभिमान के कारण विदोत्मा ने सारे नगरों में घोषणा कर दी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, मैं अपनी शादी उसी के साथ करूंगा। यह चुनौती सुनकर सभी ब्राह्मण विद्वान विदोत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आया, लेकिन विदोत्मा को कोई नहीं पराजित कर सका। विदोत्मा से हार का बदला लेने के लिए सभी ब्राह्मण ने निश्चय किया कि मैं इस युवती को ऐसे मूर्ख से शादी करूंगा कि ये जीवन भर इसको पछताना पड़े। यही सोचते हुए सभी ब्राह्मण रास्ते से जा रहे थे, तभी कालिदास को उन्होंने देखा कि जिस पेड़ की टहनी पर बैठे थे कालिदास क्या कर रहे थे, उसी टहनी को काट रहे थे। तभी ब्राह्मण ने सोचा कि इससे ज़्यादा मूर्ख तो पूरे संसार में कोई नहीं हो सकता, क्यों न मैं इसकी शादी उस विदोत्मा से करा दूं। तो वो सभी ब्राह्मण ने कालिदास को उस पेड़ की टहनी पर से नीचे उतारता है और पूछता है, क्या तुम शादी करोगे? तो कालिदास ने बहुत ही शादी के नाम से बहुत ही खुश हुआ। आप लोग जानते होंगे, अगर किसी मूर्ख आदमी को आप शादी के लिए पूछोगे ना, तो वो बहुत ही खुश होगा कि जैसे लगता है कि उसको सबसे बड़ा तोहफा मिला है। तो कालिदास ने भी शादी के नाम से बहुत खुश हुए और बोले कि हाँ हाँ, मुझे शादी कराओ ना, मैं शादी करूँगा। तो उस ब्राह्मण ने उसको ट्रेनिंग दिया और कहा कि तुमको शादी इसी शर्त पे हो सकता है कि मैं एक विद्वान युवती के पास तुम्हें ले जाऊंगा और वहाँ सवाल जवाब होंगे जिसमें तुमको कुछ नहीं बोलना है, यानी मौन व्रत रहना है, और तुम्हें केवल शांत रहना है और हाथों से सिर्फ इशारा करना है। बस जब तुम इस बात को मानोगे ना, तो तुम्हारी शादी अवश्य होगी। यह कहकर ब्राह्मण ने कालिदास को विदोत्मा के पास ले गया और ये ब्राह्मण विदोत्मा के बोले कि ये जो है हमारे गुरु हैं, और गुरुजी आज मेरे मौन व्रत पे हैं, ये हमें इशारा करेंगे और इशारा को समझकर मैं इनके प्रश्नों का जवाब तुम्हें दूंगा। पहला प्रश्न था, ब्राह्मण कितने हैं? तो विदोत्मा ने इशारा से एक उंगली दिखाती है। तो कालिदास को लगा कि ये लड़की होकर मेरा एक आंख फोड़ने के लिए इशारा करे, तो मैं क्यों ना दोनों आंख इसका क्यों ना फोड़ दूं। ये समझकर कालिदास ने 2 उंगली दिखाते हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण एक ही है। उन्होंने विदोत्मा को उलट पुलट करके समझा दिया कि ब्राह्मण एक ही है, लेकिन हमारे गुरु का कहना है कि एक ब्राह्मण को सिद्ध करने के लिए दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, अकेला ब्राह्मण स्वयं को सिद्ध नहीं करता। ये कहकर विदोत्मा को ये ब्राह्मण मिलकर समझा दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो विदोत्मा ने 5 उंगली दिखाई, यानी पंजा दिखाई। तो कालिदास को लगा कि ये लड़की होकर मुझे झापड़ दिखाती है, क्यों ना मैं इसे मुक्का से इसके चेहरे का नक्शा ही क्यों ना बिगाड़ दूं। तो कालिदास ने मुक्का दिखाए, लेकिन यही कपटी ब्राह्मण ने फिर समझाया, भले आप कह रही है कि 5 तत्व अलग अलग है, लेकिन हमारे गुरु का कहना है कि 5 तत्व जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, परंतु ये आपस में जब तक मिलेंगे नहीं तब तक मनुष्य के शरीर का निर्माण नहीं होगा। यही कहकर
यही कहकर ब्राह्मण ने जीत लिया और कालिदास से विदोत्मा की शादी करा दी। शादी होने के बाद कालिदास और विदोत्मा घर गई। सुहाग रात के पहले दिन जब वे अपने बेड पे थी तो बाहर से एक आवाज़ सुनाई दिया और विदोत्मा कालिदास को बोले, कह बदती, यानी कह बदती मतलब होता है कौन बोलता है। तो ये कालिदास जवाब देते हैं, ऊटम बदती। ऊटम बदती जैसे ही कालिदास बोले तो विदोत्मा ने समझ गई कि हमारे साथ छल हुआ है, हमें मूर्ख के साथ विवाह करवाया गया है। ऊट का संस्कृत होता है उष्टम बदती, जिसके कारण विदोत्मा ने कालिदास को कहे कि जब तक तुम मेरी बराबरी का नहीं होगे तब तक मैं तुझे अपनी पति स्वीकार नहीं करूँगा, और उसे घर से बाहर भगा दी। पत्नी की फटकार के बाद कालिदास ने अपने काली मंदिर में गए। काली मंदिर में जाने के बाद उसने फूट फूट कर रोया। तभी काली माता साक्षात प्रकट हुई और उससे बोली कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो कालिदास के मुंह से विदोत्मा आवाज़ न निकलकर विद्या का आवाज़ निकल गया, जिसके कारण काली माता ने कालिदास को कहे कि तुम सिर्फ विद्या के लिए रो रहे हो, जाओ तुम जितना भी किताब पलटोगे ना सभी तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम्हें कंठस्थ हो जाएंगे। तभी कालिदास ने यह सुनकर पूरे पुस्तक को पलटना चालू कर दिया और जैसे ही जितना वो पुस्तक पलटे सभी पुस्तक उन्हें कंठस्थ याद होता गया और वे एक न एक दिन ऐसा समय आया कि वे संस्कृत के महान कवि बन गए। कवि बनने के बाद वे पुनः घर वापस लौटते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हुए बुलाते हैं, उद्घाटय सुंदरी। इसका मतलब हुआ दरवाज़ा खोलो सुंदरी। विदोत्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग् विशेषः। इसका मतलब हुआ कोई विद्वान लगता है। जब कालिदास विद्वान बनकर लौटे तो विदोत्मा ने उन्हें अपना पति स्वीकार किया और कालिदास ने किताब लिखना शुरू कर दिया। कालिदास का नामी ग्रामी ग्रंथ जो है रघुवंश है, कुमार संभव है, खंड काव्य है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, नाटक अभिज्ञान है, शाकुंतलम है, महाविकाग्नि मित्र है और विक्रमोर्वशीय है। ये देखिए जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ वो यह उस जगह की तस्वीर है जहाँ कालिदास जिस पेड़ की टहनी पर बैठे हुए हैं उस पेड़ की टहनी को काट रहे हैं। यह उसी जगह की तस्वीर है। आप लोग इसे गौर से देख लें, यह कैसा जगह है। अभी तक इनकी प्रतिमा और वो पेड़ प्रतिमा बना हुआ है और वही पेड़ वहीं पे लगा हुआ है। देखें यह उसी जगह की तस्वीर है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ताकि अगले वीडियो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स।